आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उन चुनौतियों की जो कभी-कभी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। मेरा मतलब है डर, असुरक्षा या भविष्य को लेकर कोई चिंता। हाँ, जिन्हें हम मन में एक दानव जैसा बना लेते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की जो चर्चा है वो पादरी प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। अच्छा। इसका शीर्षक है परमेश्वर की शक्ति से दानवों का सामना करना। हाँ, बहुत प्रासंगिक विषय है। हाँ, और लेख की शुरुआत ही होती है दाऊद और गोलियत की कहानी से। वो जानी पहचानी कहानी। जी, लेकिन इसका नजरिया वो बहुत गहरा है। तो लेख का जो केंद्र है वो है 1 शमूएल 17:45। हाँ, जहाँ दाऊद गोलियत से कहता है कि तू तो तलवार और भाला लिए मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। बिल्कुल। और लेख का सबसे बड़ा तर्क, मतलब जो उसकी नींव है, वो यही है। क्या है वो? कि दाऊद की जो हिम्मत थी ना, वो उसकी अपनी ताकत या किसी ट्रेनिंग से नहीं आई थी। अच्छा। वो हिम्मत आई थी उसके ध्यान से, उसके फोकस से। फोकस से मतलब जहाँ बाकी सब लोग गोलियत के आकार को, उसके हथियारों को देखकर डर रहे थे, हाँ, दाऊद का ध्यान अपने साथ खड़ी परमेश्वर की शक्ति पर था। ये एक जबरदस्त मानसिक बदलाव है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि असल लड़ाई मैदान से पहले दिमाग में लड़ी जा रही थी? बिल्कुल यही। दाऊद ने लड़ाई को मैं बनाम गोलियत की तरह देखा ही नहीं। तो फिर कैसे देखा? उसने इसे परमेश्वर बनाम गोलियत बना दिया। और जब समीकरण ऐसा हो तो नतीजा तो पहले से ही तय है। पर यहाँ एक सवाल है। असल जिंदगी में, मतलब जब कोई अपनी नौकरी या सेहत को लेकर सच में डरा हुआ हो, तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। और लेखक ये नहीं कह रहा कि ये आसान है। तो फिर वो कह रहा है कि ये एक सचेत अभ्यास है। ये हकीकत से भागना नहीं, बल्कि एक बड़ी हकीकत को स्वीकार करना है। एक बड़ी हकीकत? हाँ, और इसी को मजबूत करने के लिए लेख में भजन 18:29 का जिक्र है। अच्छा। वो कहता है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। और ये भजन भी तो दाऊद का ही माना जाता है ना? जी हाँ। तो लेखक यही दिखा रहा है कि ये जो मानसिकता थी, ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। ये दाऊद के पूरे जीवन का एक विश्वास सिद्धांत था, एक तरह की लाइफ टाइम स्ट्रेटेजी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेखक इसे विनम्र आश्वासन कहता है। विनम्र आश्वासन, अहंकार नहीं। बिल्कुल नहीं। ये अहंकार नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये एक विनम्र भरोसा है कि मेरे साथ जो शक्ति है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो रणनीति ये है कि डर से सीधे लड़ने के बजाय उसका ध्यान कहीं और मोड़ दो। हाँ, उसकी शक्ति का जो स्रोत है उसे ही काट दो। कैसे? अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना बंद करके परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान लगाकर। जब हम ऐसा करते हैं तो डर को बढ़ने के लिए जो खुराक चाहिए वो मिलनी ही बंद हो जाती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे से लड़ने का तरीका अंधेरे को बाहर फेंकना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सिर्फ एक रोशनी जलाना है। वाह। लेख का सार यही है, डर पर फोकस करने की बजाय अपना दिल और दिमाग परमेश्वर की उपस्थिति से भर लो। तो पादरी प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से जो सबसे बड़ा सबक है वो सिर्फ आस्था के बारे में नहीं है, बल्कि उस आस्था को रोज की जिंदगी में एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में है। सही बात है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। कौन सा सवाल? देखिए, लेख में हमारी चुनौतियों को दानव कहा गया है, जिनसे हमें लड़ना है। पर क्या अगर हम उन्हें देखने का नजरिया ही बदल दें? अगर हम उन्हें समस्या ना देखें, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। अवसर? किस बात का अवसर? एक ऐसा अवसर जहां परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में सबसे साफ तौर पर काम कर सकते हैं। विश्वास जो सिर्फ बचाता नहीं, बल्कि नजरिया भी बदल देता है। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।